अस्सलामुअलैकुम। फाइनली फेडरल रिजर्व ने 25 बेसिस पॉइंट की कटिंग कर दी है। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था ऑलरेडी मार्केट में। इस दौरान आपको जो है मार्केट में गिरावट दिखाई दे रही होगी। नॉर्मली इस टाइम पे मैनिपुलेशन वगैरह भी काफ़ी होती है। नॉर्मली इस रिजल्ट के फ़ौरन बाद या बाय द नेक्स्ट डे मार्केट जो है दोबारा से चढ़नी शुरू हो जाती है। आपको इस वक्त अपने ओल्ड कॉइन्स काफ़ी ब्लीड होते हुए दिखाई दे रहे होंगे। आप अगले 1 से 2 दिन में इनको दोबारा से चढ़ते हुए देख सकेंगे, अगर कोई ऐसी बुरी चीज़ या बुरा सिनारियो नहीं होता है। वरना मार्केट कंप्लीटली बुलिश है और डेफिनेटली बेसिस पॉइंट जैसे ही कटते हैं तो मार्केट में जो है पैसा वगैरह भी ज़्यादा आता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हुआ है। तो डेफिनेटली मार्केट रिस्क ऑन एसेट की तरफ ज़्यादा तेज़ी से जो है लोग इस तरह के सांसों को अक्यूमुलेट करते हैं, क्योंकि वो इन्फ्लेट ज़्यादा होते हैं। और बिटकॉइन की डोमिनेंस के हवाले से भी बात करें तो जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था कि तकरीबन 58 पे जाके ये अगर नीचे गिरता है तो ये एक अच्छा साइन है। कल मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, तो एग्जैक्टली वैसा होना शुरू हुआ है। अगले 1-2 दिन इस चीज़ को मॉनिटर करूंगा और उसके बाद देखा जाएगा कि ओल्ट्स में जो है जैसे ही हमें एक बेहतरीन सी गिरावट यहाँ पर दिखाई देगी तो हम लोग ओल्ट में बिटकॉइन को कन्वर्ट करने यानी कि फ्लिप करने के बारे में फ़ौरन सोचेंगे। ओल्ट कॉइन सीज़न उम्मीद यही की जा रही है कि जनवरी में हमें एक मेगा ओल्ड सीजन स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। एक फैमिली थी, इसने $300,000 का अपना घर बेचा था 100 बिटकॉइन के लिए 2017 में। अब वो लोग इन्फ्लेशन वगैरह सारा कुछ जो है वो अगर उसको काउंटर करते हैं तो अब सिर्फ 4 बिटकॉइन से वो घर खरीद सकते हैं। ज़ाहिर है $300,000 का उसका खरीदा था। अभी आप इन्फ्लेशन को भी अगर अकाउंट करें, मकान की प्राइस भी ज़ाहिर है इतने अरसे में थोड़ी बड़ी होगी। तो 100 बिटकॉइन का उन्होंने बेचा था क्योंकि बिटकॉइन सस्ता था और बिटकॉइन की मार्केट कैप से चढ़ गई है। एक बिटकॉइन से $100,000 से ऊपर है। तो अब सिर्फ 4 बिटकॉइन का वो घर दोबारा ले सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत बहुत अगर आप इस चीज़ को समझते हैं इन्फ्लेशन क्या होती है और क्यों बिटकॉइन की आने वाले दौर में तकरीबन हर मुल्क में जो है वो नेशनल रिज़र्व या मेजॉरिटी ऑफ मुल्क्स में आप ये कह सकते हैं कि एज अ नेशनल रिज़र्व वो होगा, और बिटकॉइन की अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये उनका एक जवाब है, इफ़ वी हैड केप्ट $300,000 इन द बैंक, यानी कि अगर इन्होंने बैंक में रखा होता 2017 से, वी वुड नॉट हैव बीन एबल टू रीपरचेज द हाउस। वो ये कह रहे हैं कि अगर हमने 300,000 का जो घर बेचा था और वो बैंक में पैसे डाल देते तो ये लोग दोबारा से उस घर को खरीदने की सलाहियत ही नहीं रखते। सुई के हवाले से बहुत बुलिश खबरें। सैट लेयर जो कि बिटकॉइन के लिए है और उसके साथ इंटीग्रेशन हुई है, बिटकॉइन के ऊपर डीफाई इकोसिस्टम बन रहा है। आज मुझे टाइम नहीं मिला है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा हफ्ते को या संडे के दिन, हफ्ते को प्रोबेबली मैं बिटकॉइन के डीफाई सिस्टम के हवाले से आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें काफ़ी सारे एयर ड्रॉप्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इस साइकिल में हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स वहाँ से मिल सकते हैं। तो सुई ने जो है इंटीग्रेशन हुई है इनकी सैट लेयर के साथ और ये इनेबल करेगा मुख्तलिफ डैप्स को, डेवलपर्स की सिक्योरिटी वगैरह बिटकॉइन की स्ट्रीट स्टेकिंग को लेवरेज करके ये उस चीज़ की सिक्योरिटी वगैरह को इन्हांस करेंगे और मुख्तलिफ डैप्स वगैरह उस पर बनेंगी। माइकल सेलर से कह रहे हैं कि वो विलिंग हैं कि यूएस के प्रेसिडेंट जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, अगर वो उनको एडवाइस क्रिप्टो के बारे में अगर वो पूछते हैं तो वो ही विल बी गिविंग द एडवाइस। तो ये चीज़ें आज काफ़ी मार्केट में सर्कुलेट हो रही हैं। ब्लैक रॉक ने अपना पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड्स का ETF ब्लॉकचेन में लिया है और ये बहुत बुलिश खबर है। आने वाले दौर में सारे एसेट्स आपको टोकनाइज्ड फॉर्म में मिलेंगे और ब्लॉकचेन पे होंगी, ट्रांजैक्शंस इंस्टेंट होंगी। और ख़ाली यही नहीं है, जो लोग इक्विटी यानी कि स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं, नॉर्मली यूएस के स्टॉक्स वगैरह, तो हमारा सबसे बड़ा मसला उसमें ये होता है कि आपको पहले पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं ब्रोकर के, विच इज़ अगर आप छोटी अमाउंट वगैरह ट्रांसफ़र करते हो तो उस पर गैस और ट्रांजैक्शन फ़ीस, और अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो तो 3-4% मिडलमैन खा जाता है। और अगर आप जो है वाया वायर ट्रांसफ़र यानी कि बैंक ट्रांसफ़र वगैरह करते हैं तो इट टेक्स अ टाइम, क्योंकि यूएस में जाएगा आपकी डॉलर कन्वर्जन और ये सारी चीज़ों में आपका अच्छा खासा पैसा, अगर आप छोटी अमाउंट कर रहे हो तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आने वाले दौर में स्टेबल कॉइन्स हैं तो स्टेबल कॉइन्स इंस्टेंट सेटलमेंट्स होती हैं और उसमें मिडल मैन तकरीबन ख़त्म हो जाता है, हमारी ट्रांजैक्शन फ़ीस बहुत कम हो जाती है। तो आने वाले दौर में ये मेरी अपनी राय है कि हमें ब्रोकर्स पे
अगर हम ETFs या अपने इक्विटी वगैरह लेना चाहेंगे तो हमें स्टेबल कॉइन्स जो हैं हम उनको उधर डाल सकेंगे। डेफिनेटली रेगुलेटेड स्टेबल कॉइन्स होंगे या किस तरह का फ्रेमवर्क रहेगा, 3 से 5 साल में मैं इस चीज़ को होता हुआ देख रहा हूँ। और उसके अलावा जितनी भी हमारी इक्विटीज़ हैं या स्टॉक्स हैं वो टोकनाइज फॉर्म में भी हो सकते हैं, और उसके साथ साथ वो मतलब ब्लॉकचेन पे होंगे। तो लेट्स ब्रोकर्स वगैरह की जो है हमारी, जैसे कि आज के दौर में हम लोग CFDs वगैरह कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो लोग करते हैं, शरिया पॉइंट ऑफ व्यू से CFDs वगैरह हलाल नहीं होते हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी इक्विटी परचेज करते हो तो वो फ़ौरन जो है मतलब आपको जो है T+1 T+2 का उसमें इशू आता है कि मतलब उसकी सेटलमेंट्स जो है टेक्स लॉन्गर। तो जब ब्लॉकचेन पे होगा तो उसका फाइनलिटी टाइम बेसिकली जो है वो इंस्टेंट होगा और आपकी जो है ट्रेड कंप्लीट हो जाएगी, तो CFD की भी नौबत नहीं आएगी, आपकी इंस्टेंट परचेजिंग और सेलिंग हो सकेगी। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आने वाले दौर में मतलब दुनिया बदल रही है और बहुत तेज़ी से बदल रही है, और इन्वेस्टमेंट करने का तरीका भी बदल रहा है। टेक्नोलॉजी में एक मज़ीद जिद्दत आएगी जो कि नेक्स्ट जनरेशन यानी कि जो हम लोग हैं 1980s प्लस से आगे आगे, तो हम लोग अगर नए स्किल सेट को नहीं सीखेंगे तो हमारे लिए आगे सरवाइव करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो अपने स्किल सेट्स पे ज़रूर गौर कीजिए। डच बैंक, अब ये एक और बड़ी खबर है, क्योंकि ये इनके अंडर मतलब AUM इनके अंडर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो है 1.5 ट्रिलियन के हैं। अब ये इथेरियम पर अपनी L2 ब्लॉकचेन बनाएंगे। व्हाई आर दे डूइंग इट? मतलब आप सोचें इस चीज़ के बारे में कि मतलब एक बैंक उठ के ये काम क्यों कर रहा है? क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर उन्होंने इस इनोवेशन में अपना हाथ गीला नहीं किया तो वो लोग पीछे रह जाएंगे और उनका कारोबार ख़त्म हो जाएगा, लोग दूसरी साइड पे मूव हो जाएंगे। तो वो उनको पसंद हो या ना हो, उनको ये काम करना पड़ेगा। बिटवाइज ने प्रिडिक्ट किया है कि बिटकॉइन जो है वो तकरीबन $200,000 को टच करेगा अगले साल इस टाइम के आसपास। बाय द वे इन चीज़ों पे ठीक है, ये लोगों की प्रिडिक्शंस वगैरह होती हैं, लेकिन जो चीज़ इन्होंने की होती है इसका ये मतलब नहीं है कि यही होगा। अगर आप इस टाइम पे अगले साल तक इंतजार करके बैठ रहे हैं और आपको प्रॉफिट्स हुए और नहीं लिए हैं तो वो आपकी गलती है। उस टाइम पे अगर एकदम मार्केट क्रैश होती है तो प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें, क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग करना ये, अगर आप ज़्यादा ग्रीडी हो जाओगे और आप 200 के इंतजार में करते रहो और मार्केट 180 पे जाती है और उसके बाद गिरनी शुरू हो जाती है, तो उस वक़्त वो आपकी अपनी गलती होगी। तो इसलिए वो बेवकूफ़ी में मतलब मैं उसे एक किस्म की बेवकूफ़ी कहता हूँ। यू शुड टेक सम प्रॉफिट्स अगर एक एसेट आपका एक्सट्रीमली इन्फ्लेट हो जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होता है, बर्स्ट होता है। जैसे टायर होता है, अगर आप उसमें गैस एक ख़ास हद से ज़्यादा भर देंगे तो इतना ज़्यादा इन्फ्लेट होगा कि उसके बाद उसमें बर्स्टिंग, यानी कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि बबल बस्ट हुआ है, जैसे कि इकोनॉमिकल बबल बस्ट होते हैं, आपकी प्रॉपर्टी मार्केट की बबल्स बस्ट होती हैं। तो जब वो ओवर इन्फ्लेशन हो जाती है, इसी तरह चाहे क्रिप्टो है, इक्विटी है, वो ओवर इन्फ्लेशन के बाद जो है वो एक्सट्रीम बस्टिंग हो सकती है। तो उस दायरे में जो जो भी बंदा आता है वो रप्चर हो जाता है उसके साथ साथ। तो ये चीज़ प्रॉफिट टेकिंग के बारे में बहुत गौर से सोचें। ब्लैक रॉक जो है इन्होंने एक वीडियो रिलीज की है, इनके अंडर 11.5 ट्रिलियन के एसेट्स हैं, ये वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट मैनेजर हैं इस वक्त। और बिटकॉइन को एक्सप्लेन करने के हवाले से मैं आवाज़ बंद करके आपको मैं इसकी आवाज़ बंद करके आपको ये दिखा देता हूँ थोड़ा बड़ा। ये आप इनके डायरेक्ट जो है वॉचर गुरु पे जाके आप देख सकते हैं कंप्लीट वीडियो बिटकॉइन के बारे में। काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने ये वीडियो बनाई हुई है। US सेनेटर सिंथिया ल्यूमिस कहती हैं कि 2025 में वो ये कह रही हैं कि 2025 विल बी द ईयर ऑफ बिटकॉइन एंड डिजिटल एसेट्स। ज़ाहिर है प्रो क्रिप्टो गवर्नमेंट है तो ये चीज़ें होंगी, लेकिन जब ओवर हीट हो जाए मार्केट तो वहाँ पे रिस्क फैक्टर भी बढ़ जाता है, क्योंकि रिटेल अभी तक उस तरह से आए ही नहीं है। अभी तक तो खाली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पैसा लग रहा है और बहुत बड़ी तादाद में। तो जब रिटेल आने शुरू होंगे इतनी तेज़ी से, उस टाइम पे मार्केट ऑलरेडी इन्फ्लेट हो चुकी होगी। तो उस टाइम पे अगर आप जा भी रहे हैं तो जल्दी जल्दी आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी पड़ेगी, वरना आप उस बस्ट में आ जाएंगे। ठीक है, जब वो टायर, जिस तरह की टायर की मिसाल मैंने दी है, वो रप्चर होता है, इसी तरीके से आप उसकी जो है उसके दायरे में आ जाएंगे और
आप जो हैं विक्टिम बन सकते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ब्लैक रॉक ने तकरीबन 9000 बिटकॉइन खाली इस हफ्ते में खरीदे हैं। सोनिक जो कि फैंटम टोकन हम में से बहुत सारे लोग होल्ड करते हैं, तो सोनिक में अभी वो कन्वर्ट हुआ है और सोनिक अभी लाइव होगी। आप अपने फैंटम को फैंटम वॉलेट पे जाके कन्वर्ट कर सकते हैं सोनिक के टोकन्स में, और आने वाले दिनों में सोनिक के टोकन की प्राइस काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट हो सकती है। फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं खुद काफ़ी ज़्यादा फैंटम होल्ड करता हूँ और एक अच्छा टिप मिल रहा है तो मैं आई विल प्रोबेबली बाई मोर। ठीक है, जब ये अभी पैनिक क्रिएट हो रहा है इस दौरान वेल्स क्या कर रही हैं, 3 वेल्स हैं, एक ने तकरीबन 1153 बिटकॉइन उठाया है जैसे ही प्राइस में पुल बैक आया है, यानी कि 120 मिलियन के आसपास। एक और वेल ने तकरीबन 52.2 मिलियन का बिटकॉइन यानी कि 501 उठाया है बिटफिनेक्स से, और एक और वेल ने तकरीबन 551 मिलियन उठाए हैं बाइनेंस से। तो मतलब 2-3 घंटे के अंदर पिछले में इस तरह उठाया गया। तो ये चीज़ है कि वीक हैंड्स जो हैं वो शेक हो जाते हैं, और जो भी स्ट्रॉन्ग हैंड या डायमंड हैंड जो कुछ भी कह लें आप उन्हें, तो वो लोग एक्यूमुलेशन इस टाइम पे कर रहे होते हैं। और ब्लैक रॉक के जो इथीरियम का आई शेयर इथीरियम ट्रस्ट फंड है उसमें 1 मिलियन ईथ से ज़्यादा हो गए, तो ये भी बहुत बुलिश न्यूज़ है। मून पे ने अनाउंस किया है कि उनकी जो मून पे की मीम कॉइन ट्रेडिंग ऐप थी मून शॉट, उस पे ऑन रैप जो है पेमेंट्स का रिकॉर्ड 1 डे का वो ब्रेक हो गया है और बहुत तेज़ी से जो है उसमें भी ग्रोथ आ रही है। आप में से बहुत सारे दोस्त बाइनेंस का वेब3 वॉलेट इस्तेमाल करते होंगे, मुझे नहीं मालूम कि अगर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि नहीं कि बाइनेंस का वेब3 वॉलेट आप अगर उनकी ऐप यूज़ करते हैं, बहरीन वाली नहीं इंटरनेशनल ऐप, तो आपकी एक्सचेंज के ऊपर ही साथ में वहाँ पे एक बटन आता है वेब का, और डायरेक्टली आप जो है वो वेब3 वॉलेट जो है उनका बना सकते हो अगर आपकी बाइनेंस की KYC हुई हुई है। तो इसका फ़ायदा ये है कि उसमें अल्फ़ा कॉल्स वगैरह मतलब उनका है, तो आप अर्ली स्टेज प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और उनमें एयर ड्रॉप की कैंपेन्स वगैरह काफ़ी आती हैं, तो ये एयर ड्रॉप बनाने का एक बेहतरीन ज़रिया है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कौन कौन इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं बाइनेंस के वेब3 वॉलेट को, या अगर आप चाहते हैं तो उसके अलावा उसके हवाले से एक डेडिकेटेड वीडियो में बना दूंगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ मसला नहीं है, इट्स वेरी ईजी। आपके अगर आप बाइनेंस की ऐप को इस्तेमाल करते हो तो ऑनेस्टली इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग। एनवीडिया ने इंट्रोड्यूस किया है अभी अपना एक और डिवाइस, वो कह रहे हैं कि बनाएंगे, मतलब वो जिन लोगों को शौक है या छोटे कारोबारी लोग हैं AI के इस्तेमाल करना चाहते हैं या उसकी अपॉर्चुनिटीज़ को देखना चाहते हैं, तो मतलब एक सस्ता और थोड़े छोटे लेवल का कि इट वाज इंट्रोड्यूसिंग अराउंड $249 वर्जन ऑफ इट्स जेटसन कंप्यूटर, मतलब AI एप्लीकेशंस वगैरह को इस्तेमाल करने के लिए छोटी कंपनीज या जो शौकीन लोग हैं टेक्नोलॉजीज वगैरह के, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है क्योंकि ज़ाहिर है इस चीज़ को एक्सप्लोर करना आने वाले दौर में क्या टेक्नोलॉजी है आम लोगों के हाथ में नहीं, मतलब आम लोगों के हाथ में नहीं है इस वक्त। बड़े अदारे जैसे कि A100 एनवीडिया का मशहूर ज़माना GPUs वगैरह हैं, तो वो फिर आम बंदा एक्सप्लोर नहीं कर सकता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि इसे आम बंदे को भी इसकी जो है AI के फ़ायद में जो है वो भी हिस्सेदारी ले सकेगा। सोलाना जितने भी क्रिप्टो यूज़र थे पिछले महीने में 53% क्रिप्टो यूज़र्स जो हैं वो सोलाना पर थे। अब सोलाना की प्राइस इस वक्त बहुत सारे लोग कह रहे होंगे हिल ही नहीं रही है, तो ये है तो वो है, भाई वो इस वक्त जो है एक रेंज बाउंड में है, और जब वो इसे एक्सप्लोड करेगी, आपको मैंने आई बिलीव के कल भी शेयर किया था बिटकॉइन और सोलाना के पेयर पे, तो जब वो एक्सप्लोड करेगा तो उसका नेक्स्ट रेंज बिटवीन $360 to $400 है। और आप ये देख सकते हैं कि सोलाना के बाद दूसरे नंबर पे बेस है और सुई बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। सुई भी एक अच्छे रिटर्न्स आपको इस साइकिल में दे सकता है। ठीक है, बिटवाइज इन्वेस्ट ने लॉन्च किया है सोलाना का स्टेकिंग ETP और यूरोप में, तो ये भी एक बुलिश खबर है सोलाना के हवाले से। SBTC लॉन्च हो गया है स्टैक्स पे। जो दोस्त नहीं जानते हैं तो स्टैक्स एक L2 या साइड चेन आप कह लें बिटकॉइन के ऊपर है, और इसके वन ऑफ द को फाउंडर मुनीब पाकिस्तानी हैं,
और काफ़ी अर्ली स्टेज प्रोजेक्ट है, अर्ली स्टेज नहीं, माय अपॉलॉजी, काफ़ी अर्ली दिनों का बना हुआ है और एक वेल रिप्यूटेड प्रोजेक्ट है। और बाय द वे आप बेसिकली इस प्रोजेक्ट के अगर को फाउंडर्स की रिसर्च वगैरह करते हैं कि इनकी कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो इनकी एक इन्वेस्टमेंट है ज़्यूस नामी एक प्रोजेक्ट पे। और ज़्यूस बेसिकली एक बिटकॉइन की लिक्विडिटी को सोलाना पे लाता है और हाल ही में उसका मेननेट लॉन्च हुआ है। तो ज़्यूस भी एक अच्छा प्रोटोकॉल है, उस पर भी रिसर्च कीजिए, वो भी आपको अच्छे रिटर्न्स इस साइकिल में दे सकता है। तो टेथर ने इन्वेस्टमेंट किया है मीका कंप्लाइड स्टेबल कॉइन इशूअर स्टेबलर में। और टेथर भी आपने जो है, क्योंकि इस वक्त मार्केट बुलिश हुई हुई है और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आने वाले दिनों में आपको मिलेंगी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों में। कॉइनबेस ने रिवील किया है कि 18% ईयर ऑन ईयर ड्रॉप हुआ है लॉ इन्फोर्समेंट की रिक्वेस्ट्स में, मेनली फ्रॉम यूएस, यूके, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। माइक्रो स्ट्रेटेजी जो है ओनली गोज बैंकक्रप्ट इफ एन एस्टेरॉयड हिट्स अर्थ। तो आप अंदाजा, माइक्रो स्ट्रेटेजी बेसिकली इनके पास सबसे ज़्यादा जो है बिटकॉइन जो हैं कंपनीज में से जो हैं वन ऑफ द बिगेस्ट होल्डर में आते हैं। और इनकी जो है 15 साल में बिटकॉइन जो है नेवर ड्रॉप बिलो द कॉस्ट बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म वेज विच इज करंटली अराउंड 30,000। तो माइक्रो स्ट्रेटेजी का डेप्थ 7 बिलियन है और इनकी बिटकॉइन होल्डिंग 46 बिलियन है। तो बेस्ड ऑन बिटकॉइन अलोन द लिक्विडेशन प्राइस, यानी कि अगर बिटकॉइन 16,500 के आसपास आता है सिर्फ बिटकॉइन के बेस पे, तो इनके लिए जो है लिक्विडेशन प्राइस 16,500 के आसपास बनती है। तो इसलिए जैसे ये कह रहे हैं कि बैंकक्रप्ट होने के चांसेस तकरीबन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हैं, अनलेस के कोई जंग वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ हो, तो उस टाइम पे इंसान को इन चीज़ों की गौर नहीं होती है और मज़ीद चीज़ें इंसान के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। ये एक बहुत बुलिश खबर है। काफ़ी ज़्यादा इसके हवाले से बताया भी जा रहा है कि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप वाया एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो हैं वो डेजिग्नेट करें बिटकॉइन एज अ स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट विद इन द एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड। तो यानी कि वो जिस तरह होता है ना हमारे मुल्कों में, हाँ भाई जाएगा पार्लियामेंट में और लंबे चक्कर और ये और वो नहीं, डायरेक्ट फायर द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो अब इस चीज़ पे बात चल रही है, हमें पता चल जाएगा जैसे ही वो आएंगे तो विद इन द 1 वीक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और साथ ही मेरी अपनी राय भी ये है कि मार्केट का आगाज़ हो जाएगा, ऑल्ट सीजन हमें बहुत करीब होगा उस वक्त। बिटकॉइन के हवाले से 17 दिसंबर को तकरीबन 493 मिलियन का इनफ्लो आया है। इथेरियम में बढ़ गया है, 144.70 मिलियन का इनफ्लो आया है। जैसे कि मैंने पहले शेयर किया है, आपको इस वक्त जो है सब कुछ लाल लाल दिखाई दे रहा होगा, तो ये एक शॉर्ट टर्म में बेहतरीन ट्रेड है। ये भी मार्केट गिर रही है, आप यहाँ पर ये सारे कॉइन्स वगैरह में से कुछ काफ़ी सारे एक्यूमुलेट कर सकते हैं और जैसे ही फ्लिपिंग होगी तो आप जो है अच्छे खासा रिटर्न शॉर्ट टर्म में भी यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, लिक्विडेशंस जो हैं पिछले 24 घंटे में काफ़ी ज़्यादा हुई हैं, लॉन्ग पे बहुत ज़्यादा हुई हैं क्योंकि लोग जो हैं टू द मून होके बैठे हुए थे, तो मार्केट गिरी है। और लॉन्ग पे तकरीबन 556 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं, जबकि शॉर्ट पे 76.9 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं। फेयर एंड ग्रीड 81 पे है, थोड़ी सी मार्केट गिरी है, थोड़े से एक्सट्रीम ग्रीड है अभी भी लेकिन थोड़े से कम हुए हैं। मार्केट कैप इस वक्त जो है टोटल 3.64 ट्रिलियन का है। बिटकॉइन 102 पे आया है और इस वक्त मार्केट में पैनिक हो रहा है। बाय द वे यही वो वक्त है, इस वक्त अगर आप ओल्ड कॉइन में आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ, एरोड्रोम आप अगर उठा लेते हैं, पिथ उठा लेते हैं, फैंटम किधर गया, यहाँ पर फैंटम भी काफ़ी गिरा होना चाहिए, सर्च कर लेते हैं। चाहिए फैंटम भी तकरीबन 15% के करीब गिरा हुआ है और इसकी अगर कीमत देख लें तो इस वक्त कितनी है, 1.366 की से अभी आके गिरा है 1.166 पे। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा जो हैं, ये एक अच्छे कॉइन्स हैं जो कि आपको अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं। लिंक हो गया, रेडियम हो गया, ये सारे जो हैं अच्छे प्रोटोकॉल्स हैं, अच्छे टोकन्स हैं। नेयर हो गया, ये आपको अच्छे रिटर्न्स अगले कुछ दिनों के अंदर 20-30% के दे सकते हैं। एक क्विक स्वैप हो सकता है यहाँ पर।
तो अगर हम पिछले 1 घंटे में देखें तो फ्लोकी भी काफ़ी गिरा है, कोर भी गिरा है और मीम कॉइन्स वगैरह काफ़ी गिरे हैं। और पिछले 7 दिन के लिहाज से देखें तो पजी पेगविस चढ़ा है लेकिन फिर वो गिरा है। ये एक एयर ड्रॉप भी था और काफ़ी ज़्यादा लोगों को हाइप पीस में क्रिएट हुई है। उम्मीद करता हूँ आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के इतना ही। अल्लाह हाफिज़।